तो आप सबका हम अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो जुड़िए हमारे साथ में। दोस्तों आज महीने का लास्ट दिन सितंबर आज समाप्त हो रहा है और जाहिर सी बात है कि आपको जिसकी प्रतीक्षा है 5 अक्टूबर आने के अवसर है। हम ये बताना चाहते हैं कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें सुलझाया जाना अपेक्षित है। इनमें सबसे पहले तो आप लोगों की वापसी, बीएड की वापसी प्रमुख मुद्दा होना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है और उसको हमने पहले नंबर पर मेंशन भी कराया है। दूसरा, हम लोगों ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए जोर देने का अनुरोध किया है क्योंकि कांग्रेस कई राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली को मुद्दा बना करके ट्रम्प कार्ड खेलने की तैयारी कर रही है और जाहिर सी बात है कि इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ना उठाना पड़े, ऐसा हम लोग उनसे कहेंगे कि देखिए हम लोग भी सपोर्टर हैं आपके और जाहिर सी बात है कि भाई देखिए हम नहीं चाहते कि बीजेपी को किसी प्रकार का कोई नुकसान उठाना पड़े, तो इसलिए इस मास्टर स्ट्रोक का कोई तोड़ निकालिए और निश्चित रूप से पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल कीजिए, चाहे पुराने प्रारूप में ही कर दीजिए चाहे नए प्रारूप में कर दीजिए, कीजिए ज़रूर। तो देखिए बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने की। देखिए इतना ज़्यादा लोग सांसदों के वेतन पे जा रहा है, सबके वेतन पे जा रहा है, उनको पेंशन मिलती है तो हमको पेंशन क्यों नहीं मिले। जाहिर सी बात है कि हमारे अधिकारों पर भी कैंची नहीं चलनी चाहिए और हम लोग इस मुद्दे को भी रखेंगे। तो जो भी मित्र पुरानी पेंशन स्कीम से संबंधित अपडेट चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें क्योंकि आपकी मांगों को सबसे परफेक्ट व्यक्ति के पास पहुंचाने हम लोग जा रहे हैं। आप लोग भी ये चीज़ मानेंगे और भाई देखिए इससे भाई वो सुपर हैं, सबसे सुपर हैं, है ना। जाहिर सी बात है कि उन तक जानकारी पहुंच जाए और तो समस्या का समाधान 101% होना ही होना है। अच्छा, एक बात और दोस्तों, जो लोग अफवाहें फैलाने में महारत हैं, हासिल किए हुए हैं, मैंने उनका एक टारगेट ही है कि अफवाहें फैलाएं, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, इससे ज़्यादा क्या बोलें हम उनके लिए। इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग शिक्षक हैं, बनने की ओर अग्रसर हैं, शिक्षक भर्ती के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं और हम ये चाहेंगे कि आप लोग जल्द से जल्द एक टारगेट रख करके इसे जल्दी से जल्दी ज़बरदस्त सब्सक्राइबर में पहुँचाएँ। हम हर हाल में आप लोगों से अपेक्षा करते हैं कि आप 500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर जोड़ेंगे और इस अभियान में मैं देख रहा हूँ कि कल आप लोगों ने काफ़ी सहयोग किया और आज भी ये अनवरत जारी रहना चाहिए। दोस्तों, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को समझता हूँ। बीएड जब से बाहर हुआ है, बीएड के जो हमारे मित्र हैं वो किस प्रकार की पीड़ा से गुजर रहे हैं, हम समझ सकते हैं सारी चीज़ों को। और याद रखिएगा, जिस ढंग से हम लोग बातों को रखने वाले हैं निश्चित रूप से आपको रिलीफ मिलने वाली है क्योंकि ये देखिए पीएम का निश्चित रूप से मास्टर स्ट्रोक का दोस्तों अपने आप में, है ना। तो मैं ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, आपकी बातों को पूरी तरीके से पहुंचाया जाएगा और इस माध्यम से रखा जाएगा जिससे कि आपको रिलीफ हर हाल में मिले। दोस्तों, आप लोगों ने जो सहयोग किया उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं कि आप लोगों ने इतने विश्वास के साथ में जुड़ाना चाहा और साथ ही साथ मैं इसे और भी बोलना चाहूँगा कि शिक्षक की एक अपनी मर्यादा होती है ना। यही कारण है कि आपके बीच में मर्यादित शब्दों में ही बातों को रखने का प्रयास किया जाता है। कतिपय ऐसे आ जाते हैं उनके लिए मुझे मजबूरन वैसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है जो कि उस शब्द के आदी हो चुके हैं, उन्हें उन शब्दों को सुनना ही है ना। तो मैं अपेक्षा करूंगा कि आप सभी लोग अच्छी भाषा और अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे, अन्यथा हमारी ओर से सुनने के लिए भी तैयार रहें क्योंकि देखिए मेरा सीधा सिद्धांत है, मेरा सीधा सा सिद्धांत है, सठे साठे समाचार। मैं उनमें से नहीं हूँ कोई एक गाल पे टमाटर मारे दूसरा गाल भी कर दो। मेरा ये सिद्धांत है, एक गाल पे मारे तो उसको भरता कर दो, सीधा सिद्धांत। हाँ, तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि आप लोगों के प्रमुख मुद्दे जो कि आपके लिए सरदर्द का कारण बने हैं, एलटी पे भी लोक सेवा आयोग को डटवाना है। एलटी ग्रेड पे जिस तरीके से मौनी बाबा बन करके बैठे हुए हैं, इनको डटवाना बहुत ज़रूरी है और पूरी तरीके से इस पर आप कार्रवाई
आवश्यक हो गई है। जब पदों का अभियाचना करके रखा हुआ है तो आप लोगों को विज्ञापन देने में क्या प्रॉब्लम हो रही है ना। वैसे लोक सेवा आयोग तो गुगाहट इस बात के संकेत देती है कि आपका अक्टूबर में विज्ञापन आ जाएगा। और जो OTR इत्यादि है वो आप लोग करवा लीजिए, क्योंकि उसमें आप लोगों का वन टाइम पासवर्ड इत्यादि कुछ होगा, वो हो रहा है रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, निश्चित रूप से आप लोगों को करना ही है, वो आप लोग करवा लीजिए, है ना। तभी आप फार्म भर पाएंगे, नहीं फिर फार्म नहीं भर पाएंगे। इसको रखिए करा के, ज़्यादा उचित रहेगा। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए जब प्राथमिक शिक्षक भर्ती इसीलिए रुकी हुई है, जिस दिन B.Ed का समाधान हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती भी कम से कम नहीं है तो 55,000 के ऊपर भर्ती आप लोगों की आनी ही आनी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हाँ भैया देखिए हम नेता नहीं हैं, पहली बात बताएं, हम नेता नहीं हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहते हैं कि नेतागिरी में जो लोग उतरे हुए हैं उनसे कम प्रभावशाली भी नहीं है। अपने पास में अगर कोई व्यवस्था है तो इस व्यवस्था का लाभ आप लोगों को मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। कहाँ से संपर्क करके किस तरीके से हम लोग छात्र संघ से जुड़े हैं तो यहाँ तक पहुँच पाए हैं, आप उसको समझ सकते हैं। तो आप सहयोग करें, साथ जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें। और जिन मित्रों ने अभी तक हियरिंग शुल्क नहीं जमा किया है, सुनवाई लगी हुई है, आप लोग हियरिंग शुल्क जमा कर दें। जिन्हें नए याची बनना है याची बन जाएँ। निश्चित रूप से समय कम है, आज तक का ही टाइम है, तब इसके बाद में किसी से कोई संपर्क नहीं किया जाएगा। जब आपका कोई मतलब नहीं तो आपसे भी बार बार कहना उचित नहीं है। आज तक का टाइम है, आप अधिकतम कल संडे है तो कल तक का टाइम आप ले सकते हैं।